नमस्कार, मैं आपका शुभचिंतक ओम मिश्र। साथियों, कोरोना के नाते देश में लॉकडाउन हुआ। इस लॉकडाउन में मजदूरों की दुर्दशा, कोरोना के मरीज तो अपनी जगह है, लेकिन मजदूरों की दुर्दशा पूरा देश देखा। आखिर में इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों की दुर्दशा ये आज देश की आजादी के 70 साल बाद भी एक सोचने की बात है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो हमारे पास मजदूरों के हित के लिए क्या कानून है, क्या व्यवस्थाएं हैं, कुछ भी नहीं है। सबका पर्दाफाश हो गया। कहने में नहीं कोई गुरेज है कि पूंजीपतियों का क्या नुकसान हुआ। उनको 10 लाख करोड़ रुपया उद्योग चलाने वालों को तो लोन मिल गया, वो भी सरकार ने गारंटी ले लिया, नहीं दे पाए तो सरकार की जिम्मेदारी है। उनको तो बैठे बैठाए रुपया मिल गया। इन सबके लिए क्या है, मजदूरों के लिए क्या कानून नियम बना है? बंधुओं, जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद सबसे बड़ी समस्या देश में जो थी, भ्रष्टाचार की थी। आजादी के बाद भ्रष्टाचार पर फोकस किया जाए, इसके लिए पूरे देश में केवल एक नेता ने आवाज उठाई और उस नेता का नाम फिरोज गांधी। आप फिरोज गांधी के बारे में नेट में सर्च करके देख लीजिए। अनाप शनाप तो बहुत सर्च करते होंगे, बुरा मत मानिएगा कि किस जाति के थे, किस धर्म के थे, किस संप्रदाय के थे, लेकिन उनके जीवन के उस पहलू को सर्च करके देखिए कि वो आजाद भारत को कैसा वो बनाना चाहते थे। आजादी में वो जेल भी गए। महात्मा गांधी जी कहते थे कि अगर फिरोज गांधी जैसा 5 व्यक्ति मुझे मिल जाए तो हम देश को आजाद करा लें, अंग्रेजों से हम देश को छीन लेंगे। इतने वो दूरदर्शी थे। आजादी के बाद उसी पार्टी के, कांग्रेस के, रायबरेली सीट उन्हीं की बनाई हुई, रायबरेली से वही कांग्रेस की आज जो सीट है वही पहली बार वहां से सांसद हुए। अपने रिश्तेदार, अपने ससुर और देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो फिरोज गांधी जी ने। उन्होंने कहा देश में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार होना चाहिए। लेकिन फिरोज जी को बदनाम करना, फिरोज जी की असली बात को जनता तक ना पहुंचे, यह हम बताना चाह रहे हैं कि नेताओं की यह साजिश है कि चाहे गांधी हो या फिरोज गांधी हो, जो जनता के, आम जनता के, मजदूर किसान के काम की बात कर रहा है, उसके व्यक्तिगत जीवन में जनता को उलझा दीजिए। जनता उसके व्यक्तिगत जीवन को जान करके उसको फालतू समझ ले। अगर काम की बात जनता जान गई, अगर फिरोज गांधी के उद्देश्य को, लक्ष्य को हम समझे होते तो बंधुओं, आज देश में भ्रष्टाचार बहुत पहले ही खत्म हुए। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कानून बने, इसकी आवाज उठाने वाला फिरोज गांधी जी थे। और मुझे कहना है, मैं कोई हो नहीं, मात्र इस नाते उनका हार्ट अटैक हुआ, उन्हें मरना पड़ा, क्योंकि उनका साथ देने वाला देश में पक्ष विपक्ष में कोई नहीं था, क्योंकि सबको तो देश को लूटना था। LIC आज सबसे मजबूत देश में संस्थान, सरकारी संस्थान, जिसके पास अपार पैसा है और जिसमें पैसा सबसे ज्यादा सुरक्षित जनता समझती है। आप जान करके आपको अजीब लगेगा कि इस LIC के जनक, इस LIC को बनाने वाले, इस LIC के इस सुरक्षित स्वरूप को बनाने वाले फिरोज गांधी जी थे। आज उस LIC को भी प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। तो बंधुओं, हम आपसे बस ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे महापुरुष है जो हमारे काम के हैं, जिनसे जनता बहुत कुछ सीख सकती है, उनके खिलाफ दुष्प्रचार करके हम लोगों को भटका दिया जाता था, जिसका परिणाम है कि आज बड़ा कष्ट है कि मजदूरों की दुर्दशा देख करके साथियों दिल दहल जा रहा है। जय हिंद, सत्यमेव जयते।